Hello my dear friend, welcome back to my channel Chemistry Topic. This is राज गुप्ता और हम ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम इसको स्टार्ट कर चुके हैं और इसके आगे का न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, इसका एसिड और बेस और कॉन्सेप्ट को दे चुके हैं। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस डेट इज सॉल्ट का फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इस वीडियो में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन होते हैं इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड टू बेस। न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस होते हैं जो ट्रांसफर ऑफ एसिड टू बेस, जो प्रोटॉन को एसिड से बेस में ट्रांसफर करते हैं। एग्जाम्पल, HCl react with NH3 to form NH4 positive and Cl minus। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, NH4 positive react with H2 negative, then is form HS minus and NH3 neutral। A neutralization process always proceed in the direction of formation of weaker acid and weaker base। जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होते हैं ऑलवेज हमेशा उस तरफ प्रोसीड करते हैं जहां पर वीक एसिड और वीक बेस का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2O से रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन होगा H3O पॉजिटिव और Cl माइनस। ए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है, इससे वीक एसिड का और वीक बेस का फॉर्मेशन हुआ। वीक एसिड एंड वीक बेस। एक और पॉइंट देखते हैं, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन नॉन एक्वस प्रोटिक सॉल्वेंट। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है नॉन एक्वस प्रोटिक सॉल्वेंट में कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, NH4 पॉजिटिव जो एक एसिड है रिएक्ट विद NH2 माइनस जो एक बेस है टू फॉर्म 2NH3। और एक और एग्जांपल लेते हैं, H3SO4 पे माइनस, ये एक एसिड है और HSO4 पे माइनस, ये एक बेस है। दोनों कंबाइन करके फॉर्मेशन 2H2SO4, ये न्यूट्रल होगा, ये भी न्यूट्रल है। डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस का स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ मतलब इसका एबिलिटी क्या है, तो पढ़ते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिटरमाइंड बाई इट्स टेंडेंसी टू लॉस प्रोटॉन। जो एसिड का स्ट्रेंथ होता है उससे डिपेंड करेगा टेंडेंसी टू लॉस ऑफ प्रोटॉन, कितना प्रोटॉन को लॉस कर रहा है, तो उससे एसिड की स्ट्रेंथ पता चलेगी। हायर द टेंडेंसी ऑफ लॉस द प्रोटॉन ग्रेटर इट्स स्ट्रेंथ। अगर ज़्यादा टेंडेंसी होगी प्रोटॉन को लॉस करने की, उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ उसकी उतनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, HCl, HNO3 and H2SO4 etc possess very high tendency to lose proton। HCl, HNO3 और H2SO4 जो हैं वो बहुत हाई टेंडेंसी रखते हैं प्रोटॉन को लॉस करने के लिए। Therefore they are strong एसिड, इसी के वजह से वे एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। सिमिलरली उसी तरह ऑन द अदर हैंड acid like CH3, COH and HCl etc possesses little tendency to lose of proton। जो एसिड होते हैं CH3, COH and HCl और कई अदर इत्यादि etc, जो प्रोटॉन को लॉस तो करते हैं बट लिटिल टेंडेंसी, बहुत कम टेंडेंसी रखते हैं प्रोटॉन को लॉस करने पे।
एंड आर रिगार्डेड एज वीक एसिड, इसलिए उसको वीक एसिड की तरह माना जाता है। अब बेसिकली देखते हैं, बेसिस के लिए द टेंडेंसी ऑफ बेसिस टू डिटरमाइन बाय इट्स टेंडेंसी टू गेट एन प्रोटॉन। बेस का टेंडेंसी होता है, इससे डिटरमाइन होता है कि टू गेन प्रोटॉन, प्रोटॉन को कितना गेन कर रहा है। और एसिड का अपोजिट बेस होता है, एसिड में माना जाता है प्रोटॉन को कितना लॉस कर रहा है तो उतना ज़्यादा उसकी एस्टिक स्ट्रेंथ होगी, प्रोटॉन जितना एक्सेप्ट करे उतना ज़्यादा इसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी। हायर टेंडेंसी ऑफ गेन प्रोटॉन, प्रोटॉन गेन करने की ज़्यादा टेंडेंसी होगा तो ग्रेटर इट्स स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ ग्रेट होगी, ज़्यादा होगी। For example, CH3CO minus Cn minus OH minus. It is a strong base because it possesses very tendency to gain proton. Very high tendency. इसके बाद बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। जो एसिड और बेस होते हैं एक दूसरे से रिलेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH जो एक वीक एसिड है, तो CH3COO माइनस में कन्वर्ट होके स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा और H प्लस आयन का रिलीज करेगा। जो वीक एसिड होते हैं उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, मतलब वहीं दूसरी तरफ बेसिस लाइक Cl माइनस NO3 माइनस SO4 माइनस ETC आर वीक बेस। जो Cl माइनस NO3 माइनस SO4 2 माइनस जो होते हैं वीक बेस होते हैं, बिकॉज दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। इसके पास भी टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, बट लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ए प्रोटॉन। अब हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के मेरिट्स, कितने फायदे हैं और ड्रॉबैक कितने नुकसान हैं। तो पहले हम देखते हैं मेरिट्स। पहला मेरिट देखते हैं, ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट इज ए वाइडर कॉन्सेप्ट एज कंपेरिजन टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। जो ब्रॉन्स्टन और लॉरी का कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से थोड़ा वाइडर, मतलब आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से थोड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इट्स क्वालिफाई ए लार्ज वेराइटी ऑफ सब्सटेंस एज बेस। और इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे वैरायटी बेस के मिले, जैसे NH2 माइनस बेस है, OH माइनस बेस है, C2H5O माइनस बेस है, एमाइंस ETC। अब देखते हैं दूसरी मेरिट्स। दिस कॉन्सेप्ट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन एसिड बेस रिएक्शन। इस कॉन्सेप्ट में एसिड बेस रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं इवन इन नॉन एक्वस प्रोटिक सॉल्वेंट। वो बस आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एक्वस प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए था, ये नॉन एक्वस प्रोटिक सॉल्वेंट को भी एक्सप्लेन करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन ब्यूटीफुल्ली द फिनोमिनन ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के फिनोमिना को भी एक्सप्लेन करता है। अब हम चौथे मेरिट्स को देखते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। जो इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी की कॉन्सेप्ट से। तो ये इसकी मेरिट्स हो गए। अब इसकी लिमिटेशन, इसकी कमियां देखते हैं, ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट में कमियां क्या हैं। तो पहला पॉइंट, दिस कॉन्सेप्ट कैन नॉट सेटिस्फाई एक्सप्लेन द एसिड बेस रिएक्शन ऑफ अ नॉन प्रोटिक। जो ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी का कॉन्सेप्ट था, तो इन नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट में एसिड बेस रिएक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया था, सेटिस्फाई और एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए इसकी लिमिटेशन ही है। और दूसरी लिमिटेशन है, देयर आर सेवरल एसिड बेस रिएक्शन इन विच प्रोटॉन आर नॉट इन्वॉल्व एट ऑल। बहुत सारे एसिड बेस रिएक्शन है जिसमें प्रोटॉन इन्वॉल्व नहीं थे, नॉट एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन, जो कि इसमें हाइड्रोजन का एक्सचेंज नहीं होता था।
ये उसको ब्रॉन्सन एंड लॉरी जो थे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए SO2 एंड SO2, it give SO2 plus and SO3 2 minus.